तो सरकार जो भी बात अभी कर रही है जुमला है, ये सारे जुमलेबाजी है। हकीकत में क्या है, कुछ नहीं है। सिर्फ कहने से नहीं हो जाता कि हाँ आप स्टार्टअप कीजिए, आप अडानी बनिए, बिल गेट्स बनिए, ये बनिए, वो बनिए। अगर ऐसा ही है तो वो लोन जो दे रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लोन के पीछे क्या वो उसका इंटरेस्ट या बाकी चीजें नहीं लेंगे? जो सरकार रही है 10 साल में, क्या वो वापसी आनी चाहिए या नहीं? नहीं, इनसे इस चीज़ के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। सरकार कोई भी आती है, मजदूरों के बारे में कोई बात नहीं करती। सरकार कह रही है कि हम तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री में, कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। यही तो सरकार की ये क्या कहेंगे चालबाजी है, 5 किलो राशन पर व्यक्ति को देना है, लेकिन रोजगार नहीं देना। सिर्फ जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता। 15-15 लाख रुपए सबके उसमें आएंगे, ये आएगा वो आएगा, और बाद में यही लोग बोलते हैं कि ये जुमलेबाजी थी। तो मजाक चल रहा है क्या? मोदी जी तो कहते हैं कि मैं गरीबों का दर्द समझता हूँ, गरीबी मैंने झेल लिया, गरीब परिवार से आया हूँ। झूठ बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री शुरू से झूठ बोलते चले आए हैं। सर क्या नाम है आपका? राजू राव राजू राव जी। क्यों, क्या लग रहा है, आप लोग आज दिल्ली में जमा हुए हैं, चुनावी माहौल है, आपको प्रोटेस्ट भी नहीं, मुझे मेरे ख्याल से परमिशन भी नहीं मिली। आप ये भी बता दीजिए कि आसाम के 6 जिलों में एक भी वोटिंग नहीं हुई है, और वहाँ के लोगों की क्या मांग है। आप यहाँ चुनाव के बारे में कई साथियों से पूछ भी रहे हैं कि किसको वोट देंगे, किसको वोट नहीं देंगे, किसको वोट देंगे, किसको वोट नहीं देंगे। तो हमारी जो मांगे हैं मज़दूरों के हित में कि पुराने श्रम कानून को पूरी तरीके से सख्ती से लागू किया जाए और मज़दूर वर्ग के हितों में काम किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा संसार सिर्फ मज़दूर ही चलाता है। कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री से ये देश या संसार नहीं चलता। सबकी सांसें चलती हैं मज़दूर वर्ग से। काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो सबको सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, सारी चीज़ें मुहैया होती हैं। ठीक है। सरकार चाइल्ड लेबर कोड जो लाई है उस पर क्या कहेंगे? चाइल्ड लेबर कोड ये मज़दूरों के खिलाफ है। इससे मज़दूरों को काफ़ी नुकसान पहुंचने वाला है, इसलिए हम चाइल्ड लेबर कोड को ख़त्म करने की मांग करते हैं, और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे और काफ़ी तेज़ संघर्ष करेंगे। सरकार ने कहा था कि भाई इससे मजदूरों का विकास होगा, उनकी तरक्की होगी और उनका कम शोषण होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और ज़्यादा शोषण बढ़ा है, कई गुना शोषण बढ़ा है। जब से देश के अंदर ठेकेदारी प्रथा आई है, तब से मजदूर वर्ग के अंदर बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है। ठीक है, ज़्यादा शोषण बढ़ा, बहुत ज़्यादा शोषण बढ़ा। अच्छा, आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं, देश में चुनाव भी चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि जो सरकार रही है 10 साल में, क्या वो वापसी आनी चाहिए या नहीं? नहीं, इनसे इस चीज़ के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। सरकार कोई भी आती है, मजदूरों के बारे में कोई बात नहीं करती, सोचती भी नहीं है। कहना इंडिया गठबंधन जो है उसमें कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा है कि हम मजदूरों के लिए 25 लाख का बीमा, 400 रुपये की दिहाड़ी मनरेगा में, और कंपलसरी ये चीज़ें कर दें। कहा है ना, इन लोगों ने कहा में भी मनरेगा लागू होगा। कहने और कथनी और करने में बड़ा फ़र्क होता है। ये 25 लाख का बीमा कर सकते हैं, लेकिन ये 2,500 रुपये का ESI कार्ड नहीं बना सकते। अगर ये 2,500 रुपये का ESI कार्ड बना दें, हैं, वादा करने में ये 25 लाख का बीमा क्यों कर रहे हैं? ये 2,500 रुपये का ESI कार्ड बना दे, ताकि मजदूर आदमी स्वतंत्र हो, कहीं पे भी जाके अपना इलाज करा सके। लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकार, अगर वो तो अभी अपोजिशन में ही है ना, इंडिया गठबंधन, अगर सत्ता में रही है, वादा कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही मजदूर विरोधी पार्टी है। मोदी जी तो कहते हैं कि मैं गरीबों का दर्द समझता हूँ, गरीबी मैंने झेल लिया, गरीब परिवार से आया हूँ। झूठ बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री शुरू से झूठ बोलते चले आए हैं। उन्होंने ये कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें बेचने का काम कर रहे हैं, देखने का काम। हाँ, बिल्कुल काम कर रहे हैं। कह रहे मजबूत बना रहा हूँ मैं, जो मेरे पास विजन है ना 47 तक का, मेरा सपना है भारत दुनिया में नंबर 1 हो, इकोनॉमी भी नंबर 1 हो, हर चीज़ में नंबर। आज 5 मिलियन मतलब बताया गया है सरकार के उसमें। हाँ, तो आप ये बता दीजिए, अगर इतनी तरक्की करी है देश ने, तो क्या ये जो 5 किलो राशन ले रही है, क्या अमेरिका की जनता है ये 5 किलो राशन ले रही है? 5 किलो अनाज जो ले रही है, कहाँ की जनता है ये? तो वो तो गरीबों की सेवा कर रहे हैं ना मोदी। हाँ, तो 5 मिलियन जो आपने बताया है कि जो है इकोनॉमी ये मतलब जो बढ़ गई है, तरक्की करी है देश ने, तो ये तरक्की ठीक है, लेकिन मजदूर वर्ग वहीं का वहीं है जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। उनको कहने दो, कहने के लिए स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं।
लेकिन सच्चाई नहीं है ये, सच्चाई कुछ भी कैसे कह सकते हैं, सरकार में है वो, उन्होंने काम किया है, जब भी तो कोई दावा कर रहे हैं। नहीं नहीं, काम नहीं किया। मजदूर वर्ग बहुत ज़्यादा हताश और बहुत ज़्यादा निराश है, और हम इस चीज़ के लिए आगे संघर्ष करेंगे और काफ़ी ज़ोर शोर से संघर्ष करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। 24 में क्या लग रहा है कि मोदी सरकार के लिए 400 पार? वो कह सकते हैं, उनको हक है कहने का, वो कह सकते हैं। इस चीज़ के बारे में हम कुछ नहीं कहते। मजदूर उनके साथ नहीं है? नहीं, मजदूर विरोधी नीतियां हैं उनकी। मजदूर बीजेपी के साथ नहीं है? नहीं मोदी जी के भी साथ नहीं है? नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मजदूरों को मजदूरी मैंने करी है, मैंने मतलब चीज़ें इससे। एक ऐसा डिपार्ट, एक ऐसा महकमा आप बता दो जहां मजदूरों के हित में इन्होंने काम किया हो। चाइल्ड लेबर कोड तो लाए ना, बता। चाइल्ड लेबर कोड ये मजदूरों के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ। हम उसके समर्थन में नहीं, हम चाइल्ड लेबर कोड के खिलाफ है। क्यों आज भी ज़रूरत है कि भाई दुनिया 21st सेंचुरी में है, लेकिन मजदूरों को आज भी जो हालात वो पहले थे अभी भी वही है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि लोगों के यानी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की तनख्वाह कम हो रहे हैं, ठीक है, उसके तनख्वाह कम हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो उसके जो गुजारा है फैमिली का वो बहुत ही मुश्किल हो गया है। और ऊपर से उसके नौकरी का संकट है, सरकार साथ नहीं दे रही है। सरकार ने सारे श्रम कानूनों को तोड़ करके जो उसके हक का था उसके 4 लेबर कोड में बदल दिया है। लगभग देखने से ऐसी परिस्थिति लग रहा है कि जो हालात उस समय था, ठीक है, वही हालात आज भी है। तनख्वाह कम और समय के घंटे भी बढ़ रहे हैं। ये काम के घंटे पहले 8 घंटा, 8 को 10, 10 को अब 12 किया। पहले फैमिली में एक लोग काम करता था, परिवार चल जाता था। आज फैमिली में महिलाएं भी काम करती है, तो भी परिवार चलाना मुश्किल है। लेकिन ये सरकार दावा करती है कि ये सरकार जो है गरीबों की है, मजदूरों की है। खासकर प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैंने गरीबी जी है, मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीबों का दर्द समझता हूँ। तो क्या इस सरकार में भी मजदूरों का विकास नहीं हुआ? देखिए, एक इसके अमित शाह ने कहा था कि जोक वाली बात, तो सरकार जो भी बात अभी कर रही है जुमला है, ये सारे जुमलेबाजी है। हकीकत में क्या है? कुछ नहीं है। सरकार सारा झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ, सफ़ेद झूठ मजदूरों को, ठीक है। नहीं, उसके हालात जो आम लोग हैं, केवल मजदूरी नहीं, किसान भी और जो छोटे मोटे काम करते हैं वो दिन भर दिन कम होते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं। उनके बच्चे की पढ़ाई के खर्चे, बीमार पड़ते हैं, उनके स्वास्थ्य के खर्चे। और दिल्ली में ज़्यादातर आने वाले बाहर से लोग हैं, बाहर के मजदूर रहते हैं, उनका किराया भी, ये सब जोड़ करके देखे तो मज़दूरों के सैलरी से जो उन्हें मिलता है या जो अन्य कामों से काम करते हैं, रेडी पटरी वालों को भी वो पूरा नहीं पड़ रहा है। लेकिन सरकार कह रही है, इसलिए आज प्रासंगिक है, रिलेवेंट है कि हम मई दिवस को, ठीक है, मतलब जो है कि उसके विचार को रोड पर लाए, ठीक है, हाँ, उसके विचार को लाए। लेकिन सरकार कह रही है कि हम तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री में, कितने लोगों की मदद कर रहे हैं? यही तो सरकार की ये क्या कहेंगे चालबाजी है, हैं? 5 किलो राशन पर व्यक्ति को देना है, लेकिन रोजगार नहीं देना। 5 किलो देना, रोजगार नहीं देना, ठीक है जी। ये सबसे बड़ी चालाकी है, ये सबसे बड़ी चालाकी है। 5 किलो अनाज के बदले में लोग उसे वोट देते रहेंगे, वो सरकार बनता रहेगा, ठीक है, लेकिन वो रोजगार नहीं देगा, वो एजुकेशन नहीं देगा, वो स्वास्थ्य नहीं देगा। देखिए, सरकार का जो बात कितने मलाईदार है। स्टार्टअप कीजिए, इसके लिए क्या चाहिए? पूंजी कहाँ से आएगा? सरकार ने जो स्कीम लाया भी है कि हमने लोन के दौरान हम कुछ ये कर रहे हैं, बेरोजगारों को लोन देंगे, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ये जटिल है कि ये सबको मिल नहीं पाता है। मिल उसी के पाता है जो कि वो उनके कार्यकर्ता टाइप के जो लोग होते हैं, चमचे टाइप के जो लोग होते हैं, उनको मिलता है, बाद बाकी किसी को नहीं मिलता है। ये सब जो है कि सारे के सारे सब जुमलेबाजी है।
इससे कुछ नहीं हो रहा है देश में। ये जो वो सरकार बोल रहा है, जो सरकार बोल रहा है वो इससे नज़र नहीं आ रहा है, कहीं धरातल पर नज़र नहीं आ रहा है। हाँ चलिए मैम, आप कुछ कह रही थी कि लोगों की इनकम नहीं बढ़ी। सरकार तो कहती है कि देखो महंगाई बढ़ी है तो लोगों की इनकम भी बढ़ी है पहले से। आपको कैसे लगता है कि लोगों की इनकम बढ़ी है? वाकई में बढ़ी है। वो तर्क देते हैं कि देखिए आज हर कोई मोबाइल फ़ोन चला रहा है, बाइक ले रहा है, गाड़ी ले रहा है एक से एक, और दुनिया भर का खाना पीना। आडंबर जो भी अगर वो कोई ले रहा है तो उसके लिए वो पहले लोन ले रहा है, फिर घिस रहा है, पूरी ज़िंदगी वो कैसे निकाल रहा है वो तो वही इंसान जानता है जो कि उसको झेल रहा होता है। उसने कह दिया कि स्टार्टअप कर लीजिए, ठीक है, लोन के प्रोसीजर कितने हैं, फिर लोन का इंटरेस्ट कितना है, पता चलता है उस बंदे को चुकाते चुकाते ऐसी तैसी हो जाती है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट है ना, अपना जो ठेक रहा है, जो काम उसको करना चाहिए था वो लोगों को स्टार्टअप के नाम पर उसके ऊपर फोड़ दिया कि तुम करो, ठीक है। तो तुम्हें किस लिए चुना है? जब तुमने बोला कि हम लोग है ना अगर गवर्नमेंट में आएंगे तो हम इतनी नौकरियां देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, तो वो आप क्या रहे हैं? कौन सी नौकरियां पैदा, बल्कि नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से कैसे काम चलेगा? वो तो कहते हैं कि आप स्टार्टअप करिए, अंबानी बनिए, अडानी बनिए, बिल गेट्स बनिए, मतलब बड़ा सोचिए, छोटा मोटा नहीं। छोटा मोटा मत सोचिए, बड़ा सोचिए। सोचने से नहीं चलता, जब इंसान करने निकलता है तब उसको पता चलता है कि उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सिर्फ कहने से नहीं हो जाता कि हाँ आप स्टार्टअप कीजिए, आप अडानी बनिए, बिल गेट्स बनिए, ये बनिए वो बनिए। अगर ऐसा ही है तो वो लोन जो दे रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लोन के पीछे क्या वो उसका इंटरेस्ट या बाकी चीज़ें नहीं लेंगे ना। तो वो अगर वो जो स्टार्टअप कर रहा है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया अपने बिजनेस में, तो वो अपना पैसा कहाँ से वो रिकवरी करेगा? वो अपने घर की ज़मीनें बेचेगा, घर बेचेगा या बाकी काम करेगा? मैम, देश भर में चुनावी माहौल है और प्रधानमंत्री लगातार अपने भाषण में दावा कर रहे हैं कि हमने जो है लोगों को घर दिया, पक्का मकान दिया, शौचालय दिया, जल से नल दिया, राशन दिया। मैं भी देखती हूँ, बाकी जगह भी देखती हूँ कि पता चला है गड्ढे खुदे पड़े हैं लेकिन शौचालय नहीं बना, ठीक है, और जिस तरीके का शौचालय बनकर तैयार हुए हैं उसको लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए गवर्नमेंट कौन से शौचालय बना रहे हैं, और जो बीच में मीडिएटर है जो पैसा खा रहे हैं, ठीक है, और जो लोग हैं उनको तक पैसा पहुँच भी रहा है या नहीं पहुँच रहा, इसका ये सब कहाँ जा रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं ना, सिर्फ कहने से नहीं होती है कि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। आप खुद देख लीजिए ना, आसपास का माहौल देख लीजिए, कौन खुश है, किसकी फैमिली में कितने लोग कितने खुश हैं, या वाकई वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। हर कोई बंदा आज के टाइम में मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो बोल रहे हैं ना लोन लेकर या बाकी ज़रूरतें तो पूरी कर ले रहे हैं शौक में, लेकिन वो दबे जा रहा है, मरे जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लोग जो आम जनता है वो तो जी नहीं रही है। अगर वाकई में अगर देखा जाए वो अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, वो अपने बच्चे के खाना खुराकी और बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए भी उनकी ऐसी तैसी हो रही है। क्या लग रहा है मैम, चुनावी माहौल भी है, 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है, किस तरह देख रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन इस बार जीत पाएगा, या मोदी जो कह रहे हैं कि 400 पार वाला? तो यही लगता है कि लोग जहाँ पर पैसा फेंकते हैं, ठीक है, ईवीएम इनकी है, सब कुछ इनका ही है, तो जाहिर सी बात है घोटाले भी इन्हीं के ही है। तो जहाँ पे पैसा फेंकेंगे वहाँ पे इलेक्शन कमीशन या बाकी लोग भी इनके साथ मिलजुल कर इन्हीं को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब गड़बड़ होने की उम्मीद बिल्कुल है। ईवीएम तो पूरा, जब बाहर की कंट्री वालों ने उठाकर ईवीएम मशीन को यहाँ फेंक दिया कूड़ा समझकर, ठीक है, तो इन लोगों ने तो इसलिए एक्सेप्ट किया ना क्योंकि उनको मिल गया एक जरिया जिसके द्वारा वो जीत सकते हैं। पता चलता है वोट कहीं डाल रहे हैं और वोट किसी और को जा रहा है। नहीं, अगर ईवीएम की बात होती तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये आप लोगों की, यानी कि जो SC ST OBC है, उनको कह रहे हैं कि आप लोगों की ज़मीन का सर्वे कराएंगे और जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनमें बांट देंगे, और आपकी बहन बेटियों का मंगलसूत्र भी उनमें बांट देंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। ये क्या बात हुई? प्रधानमंत्री ने बोला। मतलब मेरे को ये चीज़ें है ना, ये वाली टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया कि वो इस तरीके का कौन सा टॉपिक जो वो लेकर आया। तो अगर मैं इसके बारे में मेरे को नॉलेज होगी तो अगली बार बता दूंगी आपको। नहीं, वो कह रहे हैं कि बेसिकली कि लोग, अपोजिशन ने आरोप लगाया कि मोदी जी जो है हिंदू मुस्लिम संप्रदाय वाला ध्रुवीकरण कर ही रहा है,
उसमें क्या देखने के, जब से मोदी को गवर्नमेंट आया है तब से हिंदू मुसलमान करते करते जो बीच में इतने दंगे हुए, फसाद हुए, ये सब तभी तो हुए, उससे पहले तो कभी नहीं होते थे ऐसे। बीच में जो दंगे हुए थे, जब बोला जा रहा था कि यहाँ से मुस्लिम लोग आ रहे हैं, वो आपको मार देंगे, ये हो रहा है, लोग हिंदू लोग है ना या बाकी लोग है ना डंडे ले लेके घर के बाहर खड़े हुए थे, तो वो कर क्या रहे थे? वो यही तो कर रहे थे कि अलग अलग एरियाज में लोगों के बीच में अफवाहें फैला रहे थे और आपस में लड़ाकर अपनी राजनीतिक सत्ता की रोटियां सेक रहे थे। उनका काम ही यही है, ठीक है, एक बार जीत जाओ और 5 साल के अंदर अपना इतना अमाउंट बना लो ताकि उनकी पीढ़ियां जो आराम से बैठ के खा सके। क्या लग रहा है अब चुनाव जो है मुद्दों पे नहीं होता? चुनाव जो जेन्युइन मुद्दे होने चाहिए जनता के, शिक्षा, रोटी कपड़ा में कुछ उठाते हैं, लेकिन काम कितना करते हैं ये तो आप और हम सब देख रहे हैं। सिर्फ जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता। 15-15 लाख रुपए सबके उसमें आएंगे, ये आएगा वो आएगा, और बाद में यही लोग बोलते हैं कि ये जुमलेबाजी थी। तो मजाक चल रहा है क्या? और लोगों को अशिक्षित रखकर, अनएजुकेट रखकर, बाकी चीज़ों को रखकर ये लोग यही दिखाना चाहते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाए कि इनकी अंदर अंदर क्या चीज़ें चल रही है। थैंक यू।